जी, सभी का स्वागत है यूनिग्रो में। तो आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पार्ट 3 की। तो आज हम पहले हमने ऑलरेडी जो है ना 2 पार्ट कवर कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमने सबसे पहले समझा था कि वाई फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्योंकि वाई फॉरेक्स ट्रेडिंग का हमारा जो चैप्टर था उसमें हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी कि जो आज का इरा है वो एआई इरा है। तो एआई इरा के अंदर हमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन अर्निंग स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, और उसमें से सबसे बेस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों है। तो वो सारी चीजें हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, और पार्ट 2 के अंदर जो है ना हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है। सो ये दोनों पार्ट हमारे कवर हो गए। आज हम थर्ड पार्ट में है, थर्ड सेशन है आज हमारा। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे कि पिप्स क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है, लॉट साइज क्या होता है, लेवरेज क्या होता है, मार्जिन क्या होता है। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझनी। और जितना आप सबसे पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग के मैथमेटिक्स को समझेंगे, उतना ज्यादा आप अच्छे तरीके से इस मार्केट में स्किल हासिल कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना सिर्फ मार्केट में आते हैं, मतलब वो देखते हैं कि किस तरीके से लोग प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। वो प्रॉफिट को देख के मोटिवेट होके मार्केट में जंप करते हैं, और जंप करते ही अपना सारा पैसा लॉस कर देते हैं। कारण क्या है? क्योंकि मैथमेटिक्स नहीं समझ पा रहे होते कि इसमें हमने जब एंटर किया है तो बेसिक चीजें क्या है। मतलब आज का जो पार्ट है ना, ये चीजें इसी पे जो है ना वो सारी चीजें डिपेंड करती है कि आप यहाँ पे प्रॉफिट कमा पाओगे या नहीं कमा पाओगे। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि पिप्स क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है, लॉट साइज हमें कैसे डिसाइड करना है, लेवरेज क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, ये चीजों की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे पिप्स की, कि पिप्स क्या होता है। पिप्स जो है ना इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा पहला पार्ट जो है ना वो स्टार्ट होता है पिप्स से। ठीक है, हम इस सेशन में जो एग्जांपल लेंगे वो आज यूरो यूएसडी के हिसाब से एग्जांपल लेके चलेंगे, क्योंकि आगे आगे चल के जैसे आप लाइव मार्केट में आएंगे तो बहुत सारी चीजें जो है ना आपको प्रैक्टिस के दरमियान जो है ना आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी हम जो है ना थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल में हमें और चीज जो रिकॉल भी हो जाएगी, और चीजें समझ भी आती जाएगी। चलो आज हम यूरो यूएसडी के हिसाब से देखते हैं कि पिप्स क्या होते हैं। तो जब भी हम जैसे हमने लास्ट सेशन में भी समझा कि यूरो यूएसडी का मतलब क्या है कि एक करेंसी को दूसरी करेंसी में जब हम एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ पे फिगर दी है 1.10, तो ये क्या है, मतलब अगर हमने 1 यूरो को बाय करना है तो हमें 1.1 डॉलर 10 सेंट जो है ना वो पे करने पड़ेंगे। बट फॉरेक्स मार्केट में जो प्राइस रहता है वो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल में नहीं, 4 डेसिमल या 5 डेसिमल में। मतलब आपको नॉर्मली आज के टाइम में जो है ना 5 डेसिमल में प्राइस नजर आएगा। बट जहां पे हम बात करेंगे 4 डेसिमल की, क्योंकि जो भी 4 डेसिमल के बाद जो डेसिमल होगा, जैसे कि जो फिफ्थ डेसिमल आ गया ये वाला, ठीक है, तो इसको जो है ना हम पॉइंट में ही कैलकुलेट करेंगे। बट ये वाला जो फोर्थ डेसिमल है, ये वाला इंपॉर्टेंट डेसिमल है, यही ही एक पिप्स वैल्यू डिसाइड करता है। ठीक है, फोर्थ डेसिमल। जैसे यहाँ पे क्या है 1.1000, तो यहाँ पे जैसे ही मान लो हमने लास्ट वाली फिगर को जीरो को प्लस कर दिया 1, ये वाला आप देख पाओगे कि 1, तो इसका मतलब क्या है 1 पिप। अगर ये 2 होगा तो 2 पिप, अगर ये 4 होगा तो 4 पिप, अगर ये यहाँ पे अगर 10 होगा तो ये 10 पिप नहीं है, ये 1 पिप ही है, क्योंकि ये हमारा फोर्थ जो है ना फिगर वो ये वाला है, फोर्थ डेसिमल। तो 10 कैसे होगा, ये वाला पहले जो होगा 1 और ये वाला 0 होगा, तब जाके ये 10 पिप्स होंगे। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूरो यूएसडी के अंदर या जीबीपी यूएसडी के अंदर जिसमें भी 1 के बाद 4 या 5 डेसिमल आपको नजर आएंगे, किसी भी पेयर में जिसमें आपको 4 या 5 डेसिमल नजर आएंगे, तो जो फोर्थ डेसिमल है वो 1 पिप कैलकुलेट किया जाएगा। अगर जहां पे 0 है, 0 के बाद जो है ना 1 हुआ, तो ये 1 पिप हो गया। ठीक है ना। और जहां पे अगर 1 आ गया, जहां पे 0 आ गया, तो ये 10 पिप। अगर जहां पे 1 आ गया, जहां पे 0 0, तो ये आ गया 100 पिप। तो 100 पिप के बाद अगर जहां पे 0 है, मतलब 5 डेसिमल के अंदर है इसकी फिगर, तो वो 100 पिप ही रहेगा। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो आगे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। इसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं।
अभी हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। फॉरेक्स में हम करेंसी की बात कर रहे हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर इंडाइसेस भी रहते हैं, क्रिप्टो भी रहती है, मेटल्स भी रहता है जिसमें गोल्ड रहता है। तो अभी हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर, करेंसीज के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूरो यूएसडी की अगर हम बात करें, यूरो यूएसडी का जैसे हमने पहले समझा कि 1.100, जहां पे आप देखोगे 1.1000, जहां से स्टार्ट हो गए, अगर प्राइस मूव हुआ 1.1010, इसका मतलब क्या है, 10 पिप्स। 10 पिप जो है ना वो प्लस हुआ है, ऊपर की तरफ गया है, मतलब ये प्लस हुआ है। अगर माइनस होता तो हम 1.1000 में से -10 पिप माइनस करते, तब वो माइनस होता, अब ये प्लस हुआ है। तो सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें, जीबीपी यूएसडी, सेम जो है ना, जीबीपी यूएसडी के अंदर भी पॉइंट के बाद जो है ना वो आपको फिगर नजर आएगी, मतलब ये 5 या 4 डेसिमल में होगी, बट हम 4 डेसिमल को ही कैलकुलेट करेंगे। तो जहां पे अगर हम देखें कि 2500, जहां पे माइनस कर रहे हैं हम, नीचे की तरफ कर रहे हैं 1.2480, -20, यानी कि 20 पिप्स, हम इसको बोलेंगे 20 पिप्स जो है ना वो मार्केट डाउन आई है। जीबीपी यूएसडी जो है ना 20 पिप्स नीचे आया है। ये सेकंड एग्जांपल आ गई। पहली एग्जांपल यूरो यूएसडी की, दूसरी जीबीपी यूएसडी की, तीसरी हम देख रहे हैं यूएसडी जेपीवाई की। अब यहाँ पे कुछ ऐसे पेयर आपको नजर आएंगे जिसमें आपको डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डेसिमल में ही, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल में ही आपको फिगर नजर आएगी। तो ऐसे केस में, जैसे कि जिसमें यूरो यूएसडी है, सॉरी, यूएसडी जेपीवाई है या जीबीपी जेपीवाई है, ठीक है ना। तो मतलब जितने भी जेबीपी जेपीवाई के साथ आपको पेयर नजर आएंगे उसमें आपको ऑलमोस्ट पॉइंट के बाद 2 डेसिमल ही नजर आएंगे। जितने भी 2 डेसिमल वाले होंगे उसमें पॉइंट के बाद जो डेसिमल है वही पिप्स है। मतलब यहाँ पे क्या है, 150.00, जे 10 पिप ऊपर गया तो पॉइंट के बाद जो है ना वो सीधा 10 है, तो 10 पिप ऊपर चला गया। तो जितने भी यहाँ पे दो चीजें आप याद रखें, करेंसीज के अंदर जितने भी 4 या 5 डेसिमल वाले मतलब आपको पेयर नजर आएंगे, उनमें जो फोर्थ डेसिमल है वो पिप वैल्यू डिसाइड करता है, ये वाला। और जितने भी आपको 2 डेसिमल वाले, जैसे कि यूएसडी जेपीवाई है, वो पेयर नजर आएंगे, उसमें पॉइंट के बाद जो भी 2 डिजिट है वही पिप वैल्यू को डिसाइड करते हैं। तो इस चीज को समझ गए आपको, तो पिप्स की जो है ना वो कंफ्यूजिंग खत्म हो जाएगी। सो नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है बिड अस्क एंड स्प्रेड के बारे में, ठीक है ना। बहुत सारे लोग इन चीजों पे भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। इसकी मैं एग्जांपल लास्ट सेशन में भी आपको दे दी थी, दोबारा फिर मैं रिपीट करता हूँ कि स्प्रेड क्या होता है। ठीक है, स्प्रेड ही जो होता है वो ब्रोकर की ब्रोकरेज होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंडिया में किसी भी बैंक के पास आप गए, आपको ट्रैवल करना है किसी कंट्री में, फॉर एग्जाम्पल आपने यूरोप में ट्रैवल करना है, आपने यूरो बाय किया आईएनआर में, आपको 1000 यूरो का जो है ना वो पे करना पड़ा, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपया। आपने 1 लाख रुपया दिया बैंक को और 1000 यूरो आपको बैंक ने दिया, और बैंक ने उसकी आपकी रिसिप्ट निकाल दी कि आपका आज का प्राइस 100 यूरो, 100 रुपीज इज इक्वल टू 1 यूरो का था। उसके बाद आपने वो बेचना चाहा, जहां मान लो आप वापस आए, मान लो जहां उसी टाइम आपका प्लान कैंसिल हो गया, आप इमीडिएट बेच रहे हो या कुछ दिनों के बाद बेच रहे हो, जो भी उसका प्राइस था, ठीक है ना। अगर आप हम एग्जांपल लेते हैं इमीडिएट की, कि प्राइस 100 रुपया ही है, बट वो 100 रुपया किस चीज का था, वो आपका बाय प्राइस था। अब आप सेल प्राइस क्या देखोगे, वो सेल प्राइस हो सकता है कि 99 रुपीज हो या 98 रुपीज हो। तो वो जो 2 रुपए का गैप है वो ब्रोकर की या बैंक की जो है ना ब्रोकरेज है, ठीक है ना। उसी को हम स्प्रेड कहते हैं कि इस चीज में स्प्रेड क्या है, ठीक है ना। अब जहाँ पे बिड जो प्राइस होता है वो सेलिंग के लिए जो प्राइस यूज होता है वो बिड प्राइस होता है। जितने भी मान लो हम बाय करते हैं, ऑर्डर बाय प्राइस यूज करते हैं, वो आस्क प्राइस होता है। और बिड एंड आस्क के अंदर जो है ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस जो है ना वही स्प्रेड है, ठीक है ना। उसी को स्प्रेड कहते हैं, जो डिफरेंस होगा। और वही स्प्रेड जो है ना वो हमारी ट्रेडिंग की कॉस्ट है, जब ब्रोकर की ब्रोकरेज है। ब्रोकर का प्रॉफिट कहाँ पे है, वो स्प्रेड के अंदर ही ब्रोकर का प्रॉफिट है। तो इस चीज को समझे, जैसे हमारा जो बिड प्राइस है, जो आस्क प्राइस है, इसमें 30 पिप्स का जो है ना वो गैप है। 30 पिप्स ही जो है ना वो ब्रोकर की ब्रोकरेज रहती है इसमें। तो एक स्प्रेड की एग्जांपल के साथ हम समझते हैं कि फॉर एग्जांपल जो है ना आपने एक सेल ऑर्डर लगाया, जो प्राइस था 1.1000, ठीक है ना, ये हमारा सेल प्राइस है। अब हमारा जो बाय प्राइस क्या है, 1.1
002। तो इसमें 2 पिप्स का जो है ना वो स्प्रेड है। ये आप देखेंगे, जो बिड प्राइस है, ये आस्क प्राइस है। 2 पिप्स का जो स्प्रेड है वही ब्रोकर की ब्रोकरेज है। ठीक है ना, वही स्प्रेड ब्रोकर की ब्रोकरेज रहती है। सो नेक्स्ट चलते हैं। अभी हम लॉट साइज, मतलब ये चीज समझने वाली इतनी ज्यादा जरूरी है कि आपको जब इस चीज का आइडिया हो गया तो सबसे पहला काम आप क्या कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट जो है ना वो लॉट साइज से ही डिसाइड होती है। हर कोई बंदा जो है ना जब भी मार्केट के अंदर घुसता है तो वो इस चीज को ना देख के अपने प्रॉफिट की तरफ देखता है, कि उसको लगता है कि मैं जितना बड़ा ऑर्डर लूंगा उतना ज्यादा मेरा प्रॉफिट होगा। बट वो दूसरी जो है ना उसकी साइड नहीं देख पा रहा होता, कि जितना बड़ा मेरा लॉट साइज होगा उतना बड़ा मेरा लॉस भी होगा। सो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप इसको टेक्निकली समझ लोगे ना तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने रिस्क मैनेज कैसे करना है और मार्केट में मैं कितने प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन करूं। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है लोगों का वो ये रहता है कि हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो निकालना नहीं है, हमने हमने कंसिस्टेंसी बनानी है। कंसिस्टेंसी बनाने के लिए हमें सबसे पहले लॉट साइज के की प्रॉपर जो है ना वो स्टडी करनी पड़ेगी कि लॉट साइज होता क्या है। सो हमें जो ब्रोकर है वो ऑफर करता है 3 टाइप्स के लॉट। पहले वो 4 टाइप्स के हुआ करते थे किसी टाइम में, आज से 15 साल पहले जब हमने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, मान लो उस टाइम 4 टाइप्स के लॉट साइज होते थे। पहला लॉट होता था नैनो लॉट, सेकंड लॉट होता था माइक्रो लॉट, तीसरा लॉट होता था मिनी लॉट, चौथा लॉट होता था स्टैंडर्ड लॉट। नैनो लॉट जो होता था वो 0.001 का होता था, बट हम उसको अब नहीं जिक्र करेंगे क्योंकि अभी वो सारे ब्रोकर्स ने ऑलमोस्ट शट डाउन कर दिया है। तो अभी जो लॉट साइज स्टार्ट होता है वो 0.01 से स्टार्ट होता है। सबसे स्मॉल जो लॉट रहता है इस टाइम का वो माइक्रो लॉट है 0.01 का। इसका अगर हम 10 टाइम कर ले तो वो बन जाएगा 0.01 का। 0.010 का वो बन गया मीडियम लॉट साइज। और सॉरी, मीडियम लॉट साइज रहता है ये। ठीक है ना, मिनी लॉट साइज इसका नाम है। और तीसरा जो है ना सबसे बड़ा जो लॉट साइज रहता है वो रहता है स्टैंडर्ड लॉट साइज। ठीक है, ये सबसे लार्ज है, बड़ा। ठीक है, अब इसको हम 0.01 को अगर 100 टाइम कर ले तो जो 1 स्टैंडर्ड लॉट बन जाएगा। जहाँ मिनी लॉट 0.1 को 10 टाइम कर ले तो वो स्टैंडर्ड लॉट बन जाएगा। ठीक है ना, यानी कि इस लॉट से जो है ना 100 टाइम ज्यादा बड़ा लॉट साइज है स्टैंडर्ड लॉट। अब नेक्स्ट पार्ट समझने वाला ये है। अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं यूरो यूएसडी की। ठीक है ना, अगर हमने एक स्टैंडर्ड लॉट लगाया, कोई भी यूरो यूएसडी का कोई भी ऑर्डर लगाया बाय या सेल, तो उसमें हम ट्रेड कितनी करेंसी का कर रहे हैं वो चीज समझनी बहुत जरूरी है। हम कर रहे हैं $1 लाख का ट्रेड। ठीक है जी, यानी कि अगर हमने एक स्टैंडर्ड लॉट को चूज किया तो एक स्टैंडर्ड लॉट का मतलब है $1 लाख हम बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं। अब अगली स्लाइड और 2-3 स्लाइड जो है ना वो इस चीज के साथ कोरिलेट करके देखना, तब आपके बहुत सारे क्वेश्चन जहां पे क्लियर होंगे कि स्टैंडर्ड लॉट के अंदर $1 लाख का हम ट्रेड कर रहे हैं। अगर हमने यूरो यूएसडी को बाय किया तब भी हम $1 लाख, $100,000 बाय कर रहे हैं। अगर हमने सेल किया तब भी हम $100,000 सेल कर रहे हैं एक स्टैंडर्ड लॉट के अंदर। वही अगर हम मिनी लॉट यूज करते हैं 0.01 का, तब हम ये इससे 10 गुना कम कर देते हैं, यानी कि $10,000। तो ये हमारा $10,000 का लॉट है। ठीक है जी, अब हम अगर हम 0.01 के साथ यूरो यूएसडी को बाय कर रहे हैं तो $10,000 बाय कर रहे हैं। अगर हम सेल कर रहे हैं तो $10,000 सेल कर रहे हैं। वहां पर ही अगर हम माइक्रो की बात करें तो माइक्रो के अंदर जो है ना हम $1,000 का ट्रेड कर रहे हैं। अगर हमने 0.01 का एक बाय ऑर्डर लगाया तो हम $1,000 बाय कर रहे हैं। अगर सेल ऑर्डर लगाया तो $1,000 सेल कर रहे हैं। तो बिगर लॉट, ठीक है ना, ये अगर हम चीजों को समझेंगे, बिगर लॉट, बिगर प्रॉफिट एंड बिगर लॉस, दोनों चीजें हैं। ठीक है ना, जितना बड़ा हमारा ऑर्डर साइज होगा, लॉट साइज होगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि उतना बड़ा प्रॉफिट होगा तो उतना बड़ा लॉस भी साथ में होगा। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो यही हमारा रिस्क मैनेजमेंट है। लॉट साइज कंट्रोल ट्रेड वॉल्यूम, कंट्रोल ट्रेड वॉल्यूम। सो आपका ट्रेड वॉल्यूम को जो है ना वो कंट्रोल करेगा लॉट साइज। आगे चलते हैं लॉट साइज की एक और एग्जांपल जिसके साथ आपको और चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सो एक सिनेरियो है जिसको हम पकड़ते हैं 10 पिप्स की मूव का।
यूरो यूएसडी के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं। यूरो यूएसडी का 10 पिप्स का मूव आया, मान लो हमारी फेवर में आया, नेगेटिव में भी आ सकता है, मान लो 10 पिप का फेवर में भी आ सकता है। अगर तो हमने लॉट साइज लगाया हुआ 0.01 का माइक्रो लॉट, ठीक है ना, माइक्रो लॉट के अंदर हमने बताया आपको कि $1000 आप बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, ठीक है ना। और अगर आपने जहां पे बाय किया हुआ है $1000, तो 10 पिप्स की मूव आई, यानी कि हमारी फेवर में 10 पिप्स जो है ना वो यूरो यूएसडी मूव कर गया, तो हमें प्रॉफिट होगा $1 का, ठीक है जी। वहां पर ही अगर हमने ये ऑर्डर, ये माइक्रो लॉट ना लगा के वहां पे लगाया हो ये वाला जो कि 10 गुना बड़ा है 0.01 का, यानी कि $10,000 का ये रहता है ऑर्डर, तो इसके अंदर मूव वही है 10 पिप का ही। मान लो ये फिक्स हो गया, मान लो 10 पिप का ही मूव हुआ, जहां पे लॉट साइज 0.01 का तो हमें $1 का प्रॉफिट हुआ, जहां पे 0.10 का है 10 गुना बड़ा, तो जहां पे प्रॉफिट भी 10 गुना ज्यादा होगा, यानी कि $10 का। और अगर स्टैंडर्ड लॉट की बात करें तो ये 100 टाइम ज्यादा बड़ा है 0.01 से, ठीक है जी। और जहां पे हम ट्रेड कर रहे हैं 100K, यानी कि $1,00,000 को, अगर $1,00,000 को हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा जहां पे प्रॉफिट भी जहां से 0.01 से 100 टाइम ज्यादा होगा, यानी कि $100 का प्रॉफिट होगा। तो जितना मान लो लॉट साइज होगा, पिप वैल्यू वही है 10 पिप, 10 पिप का मान लो मूव आया, वहां पे अगर हमारा मान लो, यहाँ पे ही लोगों का दिमाग भी खराब होता है कि अगर कोई बंदा 0.01 में $2 कमा मतलब प्रॉफिट गेन करता है, तो उसके दिमाग में क्या चीज आती है कि अगर मेरा ये लॉट साइज 2 स्टैंडर्ड लॉट का या 1 स्टैंडर्ड लॉट का भी होता, तो मुझे ये प्रॉफिट होता $200 का, ना कि $2 का। सो इस चीज को आगे जाके हम समझेंगे, ठीक है ना। जो कंट्रोल करेगा वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस को, वो करेगा लॉट साइज, ठीक है ना। जितना बड़ा लॉट साइज होगा उतना बड़ा प्रॉफिट एंड उतना बड़ा ही लॉस होगा, दोनों चीजें। अगर जहां पे ये प्लस की बात की थी, तो जहां पे हम माइनस की बात कर रहे हैं, 10 पिप माइनस कितना लॉस हुआ $1 का, ठीक है ना। 10 पिप माइनस कितना लॉस हुआ इस लॉट में, $10 का लॉस हुआ। अगर 100 के मान लो एक स्टैंडर्ड लॉट का हमने लॉट लिया हुआ था, 10 पिप माइनस गया तो कितना लॉस हुआ, $100, ठीक है ना। अगर 10 पिप प्रॉफिट में गए तो हमें $100 दे रहा है, तो $100 ही वो लेके जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आगे सबसे बड़ी जो इस मार्केट की जो नींव खड़ी है ना, वो है लेवरेज, ठीक है ना। अब इस चीज के बारे में मैं दावा करता हूं कि जितने भी फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर लोग ट्रेड कर रहे हैं, 50% से भी कम लोग होंगे जिनको प्रॉपर जो है ना लेवरेज के बारे में नॉलेज होगी कि लेवरेज वर्क कैसे करता है। सिर्फ लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम फॉरेक्स मार्केट में आए तो हम पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे। जब तक आप ये बेसिक ये वाली जो आज का जो पार्ट है ना, आगे के जो पार्ट रहेंगे कि मान लो स्ट्रेटजी क्या है, ट्रेंड क्या है, वो सारी अलग चीजें हैं, वो उन चीजों का कोई भी मतलब नहीं है जब तक हम ये वाला पार्ट जो 3 आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी अगर कैलकुलेशन हमने नहीं समझी ना, तो अगले पार्ट में आप बेशक पीएचडी कर लो तो आप हमेशा लॉस करोगे, क्योंकि आपको ये कैलकुलेशन के बारे में ही नहीं पता है, ठीक है। लेवरेज क्या है, लेवरेज के बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं कि लेवरेज आपकी जो कैपिटल है ना उसको बढ़ा देती है, ठीक है ना। आपके पास फॉर एग्जांपल $100 है, तो आप उसके साथ जो है ना $10,000 का भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास तो $100 था, बट आप $10,000 का कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इस चीज को समझने के लिए आप समझे। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ये एग्जाम्पल है 1:100 की। 1:100 का मतलब क्या है कि हमारे पास $1 है और कंपनी जो है ना हमें ऑफर कर रही है कि आप 100 गुना बड़ा ट्रेड कर सकते हो, यानी कि $1 के साथ आप $100 का भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपकी लेवरेज, बहुत सारे ब्रोकर ऐसा है कि आपको 1000 की लेवरेज भी ऑफर करते हैं, ठीक है। 1000 का मतलब क्या है कि आप एक सिंगल डॉलर के साथ 1000 टाइम बड़ा ट्रेड लगा सकते हो, यानी कि $1000 का ट्रेड लगा सकते हो, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी चीज, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में समझा कि लॉट साइज जितना बड़ा होगा उतना बड़ा आपका प्रॉफिट भी होगा, उतना ही बड़ा आपका लॉस भी होगा। सेम थिंग जहां पे भी एक चीज समझे कि लेवरेज क्या कर रही है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को इंक्रीज कर रही है, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को इंक्रीज कर रही है। बट ऐसा भी नहीं है कि हम इसके बिना चल पाए,
फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, या करेंसी ट्रेडिंग या गोल्ड ट्रेडिंग के अंदर विदाउट लेवरेज भी हम नहीं जा सकते, बट विद लेवरेज भी जो है ना बहुत ज्यादा रिस्की है। बट हमें एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म चुनना पड़ेगा जिसमें हमें लेवरेज तो चाहिए बट एक लिमिटेड, वो कितनी चाहिए वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेवरेज क्या करती है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को इंक्रीज कर देती है। एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि लेवरेज कैसे काम करती है। फॉर एग्जांपल, हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर डिस्कस किया, जो एक स्टैंडर्ड लॉट है वो है $1,00,000 का। ठीक है ना, अब $1,00,000 में जहां पे डालता हूं, ठीक है जी, ये $1,00,000 हो गया। ठीक है जी, अब फॉर एग्जांपल $1,00,000 का हमने एक स्टैंडर्ड लॉट बाय का लगाया, तो उस बाय के अंदर हमने लेवरेज ले ली 100 टाइम की। ठीक है, हम इसी लेवरेज के साथ एक एग्जांपल लेते हैं 100 की, तो हमारे पास लेवरेज कितनी है 100, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 100 के साथ। सिंपल सिंपल सी कैलकुलेशन है। मान लो इसमें हमने इसको कैलकुलेट किया कि जे 100 को हमने 100 के साथ डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास एक फिगर सामने आई, वो है 1000। यानी कि हमने $1,000 के साथ हम $1,00,000 का लॉट बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। तो अगर हमें एक स्टैंडर्ड लॉट को बाय या सेल करना है तो उसके लिए हमें $100,000 पे करने की जरूरत नहीं है। हमें ओनली $1,000 भी अगर हम पे करेंगे, मार्जिन पे करेंगे, तो हमारा वो लॉट बाय या सेल हो जाएगा। जहां तक बात आप समझना, मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि $1,000 देके एक स्टैंडर्ड लॉट का बाय या सेल करो। मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं कि अगर हमने एक स्टैंडर्ड लॉट को बाय या सेल करना है तो उसके लिए अगर हमारे पास लेवरेज 1:100 की है तो हमें कितना पे करना पड़ेगा, $1,000। अगर हमारे पास $1,000 1,000% की लेवरेज है, 1:1000 की लेवरेज है, तो हमें कितना करना पड़ेगा, ये जीरो भी माइनस कर दो, सिर्फ $100। अब इस चीज को समझे कि $100 दे के अगर हम $1,00,000 का ट्रेड कर रहे हैं, लेवरेज इतनी बड़ी यूज कर रहे हैं, 1000 टाइम बड़ी लेवरेज यूज कर रहे हैं, तो क्या मार्केट हमें कमाने देगी? ठीक है ना, $100 अगर 10 पिप की जो मूवमेंट आई, 10 पिप जो कि बहुत नॉर्मल है, तो हमारा जो $100 कितना बन जाएगा, जीरो। बट लोग क्या सोच रहे होते हैं कि अगर $10 की मूव जो है ना वो मेरे फेवर में आ गई, तो मेरा $100 कितना बन जाएगा, $200। ठीक है, वो ये $200 वो सम टाइम उसका बैड लक होता है। उस दिन जिस दिन वो $100 का $200 बनता है, जिस दिन उसका $100 का $200 बन जाता है, वो उसका सबसे बैड लक होता है, क्योंकि उसी को देख के वो पता नहीं कितने सौ डॉलर डाल के मार्केट में अपने अकाउंट को 0,000,000 करता रहता है कि वो उस दिन 100 का 200 बना था, उस दिन 100 का 200 बना था। सो मार्केट में अगर हम इस तरीके से प्ले करेंगे तो हमेशा हम बेशक $100 लगाएं, 1000 लगाएं, $1,00,000 लगाएं, हम जीरो लेके ही बाहर आएंगे। ठीक है, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि लेवरेज हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को इंक्रीज दोनों को कर रही है। ओनली प्रॉफिट को इंक्रीज नहीं कर रही, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को इंक्रीज कर रही है। सो लेवरेज हमेशा उतनी यूज करें जितनी, मतलब जिसके हिसाब से हम जो है ना मार्केट में प्ले कर सके, मतलब मार्केट में हम प्रॉपर रिस्क मैनेज कर सके। सो आगे हम बात कर रहे हैं मार्जिन की। जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड के अंदर भी बात की कि हम मार्जिन पे कर रहे हैं। अगर हमारा 1:100 का जो है ना लेवरेज है, तो हमने एक स्टैंडर्ड लॉट को बाय किया, तो हम सिर्फ $1,000 मार्जिन पे कर रहे हैं। तो मार्जिन को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बैलेंस क्या होता है, इक्विटी क्या होती है, इन चीजों को समझे। बैलेंस क्या होता है, आपने फॉर एग्जांपल डिपॉजिट किया $1,000, जहाँ पे जब आप लाइव ट्रेड करोगे ना तो आपको ये फिगर नजर आएगी। बैलेंस आपका क्या है, मान लो $1,000 आपने डिपॉजिट किया। ठीक है, अब इक्विटी कितनी है आपकी? ठीक है जी, इक्विटी कितनी है? इक्विटी क्या होता है कि बैलेंस प्लस प्रॉफिट लॉस जो भी आपका चल रहा है, वो मान के चले कि आपने एक 0.01 का ट्रेड लगाया, या 0.1 का ट्रेड लगाया। 0.1 के अंदर हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, ये एग्जांपल के लिए है कुछ चीजें। 0.1 का आपका जो है ना लॉट साइज है। ठीक है, आपकी लेवरेज कितनी है, 1:100 की फॉर एग्जांपल। ठीक है जी, यहाँ पे हम ये सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। 1:100 की आपकी लेवरेज है, लॉट साइज 0.1 का है, आपका फ्लोटिंग लॉस या प्रॉफिट फॉर एग्जांपल आपका
जो है ना जहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है $20 का, यानी कि 20 पिप्स जो है ना आपकी फेवर में है, तो प्रॉफिट में चल रहे हैं आप $20। तो ये तो हम आपका बैलेंस था। अब इक्विटी क्या होगी, इक्विटी की बात करें तो इक्विटी क्या होगी, $1000 प्लस $20। तो आपका जो इक्विटी है वो है $1020 की। ठीक है जी, इस चीज को समझना कि $1020 जो है ना हमारी इक्विटी हो गई, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट में, अगर लॉस में होता 20 तो ये रह जाती $980 की इक्विटी। ठीक है, $980 की इक्विटी। अब मार्जिन, मार्जिन कितना हमने पे किया है, हमारा लेवरेज कितना है, वो लेवरेज है 1:100 का। ठीक है जी, हमने लॉट कितना यूज किया, 0.010 का, यानी कि 0.10 का मतलब है $10,000 का, कि $10,000 का हमने लॉट बाय किया, डिवाइड कर दे 100 के साथ। ठीक है जी, 100 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, 100। ठीक है जी, यानी कि हमने $100 का मार्जिन पे किया हुआ है, ये हमारा मार्जिन है, $100 मार्जिन। ठीक है, अब हमारा फ्री मार्जिन कितना है। ठीक है जी, जितनी मनी बच गई, मतलब बचेगी क्या, $1020 जो अभी हमारी इक्विटी है, इसमें से आप इसको माइनस कर दें। ठीक है, इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे क्या होगा, 920। ये आपका फ्री मार्जिन है $920 का। ठीक है, ये आपके पास फ्री पड़े हैं, आप और ऑर्डर लगा सकते हैं 0.01 के, 9 ऑर्डर और भी लगा सकते हैं, मान लो $20, फिर भी आपका मार्जिन बच जाएगा। ठीक है जी, बट जहां पे हमने ये चीज अपने समझ ली कि ये हम सिर्फ बट कैलकुलेशंस की बात कर रहे हैं ओनली, कि कैलकुलेट कैसे किया जाता है, बैलेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इक्विटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मार्जिन को, जब फ्री मार्जिन क्या होता है, वो सारी चीजें हम कैलकुलेट करके देख रहे हैं। अब जहां से आप एक आइडिया लगाओ कि अगर आपके पास $1000 हुआ, $1000 के ऊपर अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट यानी कि 100K का, आप यानी कि 1 स्टैंडर्ड लॉट का आप जो है ना यूरो यूएसडी को बाय या सेल कर रहे हो, तो इस अकाउंट को डबल होने में या जीरो होने में कितना टाइम लगेगा, सिर्फ 10 पिप की मूव चाहिए, सॉरी 100 पिप की मूव चाहिए। ठीक है, 100 पिप्स की मूवमेंट आते ही आपका जो ये अकाउंट जा तो आपकी फेवर में आया तो डबल, अगर आपके अंगेंस्ट आया तो जीरो। ठीक है जी, ये $1000 इस तरीके से आप समझे। अगर आपका ये ट्रेड जो है ना 0.1 का अगर आपने लगाया हुआ है, 10 का, तो आपने जो मार्जिन पे किया है वो $100 का मार्जिन पे किया है ओनली। और जहां पे आपके पास फ्री मार्जिन भी पड़ा है आपका, जहां पे जीरो होने में कितना टाइम लगेगा, अब इस पे आपको चाहिए 1000 पिप्स की मूव। ठीक है, अगर 1000 पिप्स की मूव आएगी तब जाके आपका अकाउंट जो है ना वो जीरो होगा। अगर 1000 पिप्स की मूव आएगी प्रॉफिट की तरफ तब जाके आपका 2000 का होगा, यानी कि स्ट्रेंथ कम हो गई। अगर जहां पे हम 0.01 का ऑर्डर यूज कर रहे हैं, मतलब ऑल भी छोटा, 0.01 का अगर हम यूज कर रहे हैं, तो जहां पे अगर 10,000 पिप्स जो कि बहुत बड़ी मूव हो गई, ठीक है ना, बहुत ज्यादा बड़ी मूव होगी, तो जहां पे अकाउंट जीरो होने के चांसेस ही खत्म हो गए, प्रॉफिट भी थोड़ा थोड़ा आएगा और डबल होने के चांसेस भी खत्म हो गए। ऐसा तो है नहीं कि मतलब वो 10,000 पिप्स की मूव आ गई। अब इसमें आगे चल के हम एक स्ट्रेटजी में काम करेंगे, मतलब वो हमने कब बाय करना कब सेल करना, डेली जो है ना 10 पिप्स से लेके 50 पिप्स कैसे हम कैप्चर कर सकते हैं, जिसमें हम 1 2 4 5 डॉलर कैसे बना सकते हैं। तो वो कंसिस्टेंसी अगर आप बना के चलेंगे तो ना तो आपका अकाउंट कभी जीरो होगा, रिस्क मैनेज करके चलेंगे और हमेशा आप प्रॉफिट कमा के लेके जाओगे, प्रॉफिट कमाते रहोगे। बट अगर आपने इस अकाउंट को डबल करने के चक्कर में बड़े लॉट साइज के साथ ट्रेड किया, तो डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूं, और ये दुनिया का हर बंदा गारंटी देगा कि आपका अकाउंट जीरो होगा इस चीज के साथ, अगर आप बड़े लॉट के साथ जो है ना अपने अकाउंट को मैनेज करते हो। सो ये वाली कैलकुलेशन जो है ना, जहां से सारी बेसिक स्टार्ट होती है, और मैक्सिमम मतलब 50% से भी ज्यादा लोग हैं जो बेसिक समझने से पहले ही लाइव ट्रेडिंग के अंदर जंप कर लेते हैं। सो वहां पे उनका सबसे बड़ा लॉस होता है। सो हाउ प्रॉफिट एंड लॉस वर्क्स, मतलब कैसे काम करते हैं, जैसे कि मतलब हमने ये ओवरव्यू है, ठीक है ना, बाय सेल जो है ना हमने डायरेक्शन देखनी है कि बाय किया या सेल किया, पिप मूवमेंट, ठीक है ना, उसके बाद लॉट साइज, ठीक है ना, फिर स्प्रेड एंड फीस, मतलब ये 4 पॉइंट है, इनके ऊपर जो है ना हमारा प्रॉफिट या लॉस जो है ना वो काम करता है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल हमने अगर स्प्रेड है फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जांपल जहाँ पे हम बात करते हैं कि हमने कैप्चर किए 10 पिप्स, 10 पिप्स का प्रॉफिट हमने लिया, ठीक ना। 10 पिप्स जहाँ पे हमने 10 पिप 0.01 के थे, 0.1 के थे मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो $10 हमने मतलब प्रॉफिट गेन किया, बट इस प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा स्प्रेड का वैल्यू। अगर स्प्रेड था फॉर एग्जाम्पल 2 पिप का, फॉर एग्जाम्पल 2 पिप का, ठीक है ना, तो हमने जो 10 पिप कमाए हैं वो 10 पिप नहीं 8 पिप रह जाएंगे, तो 2 पिप चले गए ब्रोकर को, तो हमारा नेट प्रॉफिट हो गया $8 का। तो इन चीजों को समझना जरूरी है कि ये कैलकुलेशन कैसे चलती है, कैसे हमारा प्रॉफिट आता है, ब्रोकर कहाँ से पैसा कमाता है। वो सारी चीजें जब हमें अंडरस्टैंड हो जाएगी तब जाके हम अगला जो पार्ट है उस पे पूरा कंसंट्रेट कर सकेंगे कि हाँ मतलब हम स्ट्रेटजी, किस स्ट्रेटजी के साथ हम काम करें, किस तरीके से प्रॉफिट करें। तो अभी हमारे जो है ना ये 10 सेशन होंगे, 10 सेशन में से आज थर्ड सेशन था। छोटे छोटे सेशन बनाए हैं ताकि आप सारी चीजों को समझ पा सको, ठीक है ना। और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम मार्केट सेशन को समझेंगे कि मार्केट का किस टाइम ट्रेडिंग किया जा सकता है, मार्केट के क्या सेशन होते हैं। सेकंड चीज हम समझेंगे अगले सेशन में ऑर्डर टाइप्स के, ऑर्डर कैसे मतलब ऑर्डर किस टाइप के होते हैं, किस तरीके से हम जो है ना ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, वो सारी चीजें। सो इन चीजों के ऊपर ये 10 पार्ट्स को अगर आपने प्रॉपर लर्न कर लिया, उसके बाद हम मूव होंगे डेमो प्रैक्टिस की तरफ, मतलब लाइव चार्ट के ऊपर। फिर लाइव चार्ट के ऊपर आपकी जब प्रैक्टिस स्टार्ट होगी, फिर जो है ना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बट सबसे पहले ये 10 चैप्टर समझने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो थैंक यू, आज का सेशन हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। मैं